Hello, guys. Welcome to our new Fit podcast. We have with us today Ishfaq Ahmed sir, former Indian national team player, currently Indian under-17 national team coach, as well as Real Kashmir head coach. And we have with us Yusuf Ansari sir, former Indian national team player, as well as goalkeeper coach of Real Kashmir. Welcome sir. Welcome, sir. Thank you for coming to our podcast. बस फुटबॉल हो गई, फिटनेस हो गया, उसके रिगार्डिंग हम बस एक डिस्कशन शुरू करना चाह रहे थे. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. First of all, sir, congratulations on your great upcoming event that you're organizing. Real Kashmir बहुत अच्छा play कर रही है. I've been following I-League from the start. Real Kashmir का जो game play रहा है that has been very fascinating. You currently had your match last day, right? And इतने crucial time में भी you gave us this time. We're very thankful for that. Our pleasure, guys. It's always good to be in a part in a show which is related to fitness, and fitness is a sport, and we are from the one particular sports, and which is actually the modern football is associated with this kind of sport. So it's our pleasure to be here. सो हम चाहेंगे एक बार आप इंट्रोड्यूस करें आप दोनों को. सो व्हाट वाज योर अचीवमेंट्स, ताकि ऑडियंस को हमें क्लियर एक व्यू मिल सके कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी. एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में मैं प्रोफेशनल फुटबॉल 1985 से खेल रहा हूँ. पोर्कीज, बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर एयर इंडिया में जॉब मुझे मिला. मोहम्मडन स्पोर्टिंग खेला 2 साल कलकत्ता. उसके बाद में 1992 से मैं एयर इंडिया में हूँ और अभी तक मैं एयर इंडिया में एयर इंडिया में जॉब एज ए एम्प्लॉय और एयर इंडिया के लिए खेला भी. और इंडिया के लिए मैं रिप्रेजेंट किया 1990 से लेकर 97 7 साल खेला इंडिया के लिए. और 2011 से लेकर 2018 तक इंडिया नेशनल टीम अंडर 19 टीम के साथ मैं कोचिंग में था एज ए गोलकीपर कोच. ओके. और फिर केरला ब्लास्टर में हम दोनों साथ में मिले, अशफाक भाई और मैं, और केरला ब्लास्टर से हम दोनों साथ में अभी रियल कश्मीर में. तो आप दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे, अपोनेंट्स थे, अपोनेंट खेलते थे दूसरे के अगेंस्ट, एंड नाउ यू आर टुगेदर इन अ सेम टीम. राइट. Working together for one team. That's very nice. एंड सर अशफाक सर. मैंने एक्चुअली मैं कश्मीर से हूँ, तो फुटबॉल वाज एज अ पैशन. तो जब मैंने स्टार्ट किया आई नेवर थॉट कि मैं फुटबॉलर बनने के लिए नहीं, तो जस्ट टू प्ले एंजॉय गेम. तो फिर ऊपर वाले का फजल करम रहा कि जब मैं स्टेट लेवल खेला मैंने सिलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर क्लब से फिर नेशनल टीम रिप्रेजेंटेशन हुई. उसके बाद जो इंडिया के जितने भी बड़े क्लब्स हैं उनमें खेलने का मौका, उनकी कैप्टनशिप करने का मौका, जैसे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, नेम्बो, एंड थैंकफुली आई वन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर टूर्नामेंट्स ऑल्सो. फिर नेशनल टीम के लिए खेलने के बाद जब मैं कोचिंग में गया तो नेशनल टीम अंडर 17 का कोच बनने का भी मौका मिला. लास्ट ईयर में उनका और करंट भी हूँ वहाँ पे. और मेरा डेब्यू टूर्नामेंट एज ए नेशनल टीम कोच, हम लोग सैप कप चैंपियन भी बन चुके उसमें. प्लस सेम टाइम मैं जैसे यूसुफ कह रहे थे ISL टीम्स के साथ भी जुड़ा था. पिछले 7-8 साल में केरला ब्लास्टर का जो भी रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट होती थी टीम बनने से पहले वो देखता था. प्लस एज एन आई वाज देयर एज अ असिस्टेंट कोच ऑल्सो. जो भी फॉरेन कोच थे तो उनके साथ. अब यहाँ पे हेड कोच हूँ कश्मीर, रियल कश्मीर में. and this is a kind of football journey I had so far. I would just like to add on some more points. Sir, coaching educator भी है एक तरह से कह सकते हैं. हमारे coaching license होते हैं फुटबॉल में. To be a coach, you have to clear some license. So I cleared my C license, D license under Sadid sir. Same way, Ishfaq sir भी एक coaching educator है and commentator भी है. अच्छा. You can see him on ISL matches. हम देख सकते हैं comment box में अगर आवाज आ रही है तो वो इशफाक सर है. इस वक्त बैठे होंगे. बिल्कुल. And like I am from the new generation type of boy, so we know him from the long hair he used to keep. अपने इंडियन टीम की बात करें तो we have those clips जिसमें लंबे लंबे बाल है, goals है सर के.
He's shared the platform with a lot of legends. Sunil Chhetri की बात करें, सुनील छेत्री सर की बात करें, बाईचुंग भूटिया सर की बात करें, so he has played with them and बहुत एक तरह से अगर हम बोले कि इंडियन फुटबॉल जो अब इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, they were the ones who took that lead from there. We can say that. नहीं, हाँ, यूसुफ भाई ने भी बाईचुंग के साथ हम दोनों ने खेला है, इनके भी रूम पार्टनर रहे, इनकी टीममेट रहे नेशनल टीम में, मेरे मोहन बगान के रहे और नेशनल टीम में। पहला कैंप मैं बहुत फैसिनेटेड था जब मैंने उनके साथ पहला कैंप मिला था, क्योंकि हम लोग जब ग्रो कर रहे थे तब वो काफ़ी बड़े लेजेंड थे। बाईचुंग भूटिया जी सर। तो हाँ, ये एक चीज़ है कि मतलब आजकल तो अब जब से इंडियन सुपर लीग आया, कंप्लीट चेंज हुआ है फुटबॉल इन अ गुड वे, गुड वे, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मतलब प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, और हमें उम्मीद है आगे चलते ही और अच्छा होगा फुटबॉल, इंडिया का फुटबॉल के ऊपर और सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और बट एवरी फुटबॉल एक प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट कि एक साल में आपने कुछ अच्छा कर दिया और फिर कंटिन्यू हो, इट टेक्स टाइम and it's a long process and we are in the right direction. तो ये सर आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई फुटबॉल? मैं एक्चुअली मुंबई से बिलोंग कर रहा हूँ, और मुंबई में जो हमारा एरिया है वो फुटबॉल लवर है, वहाँ अच्छा। से बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं। तो वो डैडी भी फुटबॉल प्लेयर थे, और घर का पूरा माहौल और मोहल्ले का पूरा माहौल जो है फुटबॉल का है, तो ऑटोमेटिक फुटबॉल से बहुत लव था, बहुत प्यार था। सोचे नहीं थे कि कभी इतना बड़ा खेलेंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे, बहुत एक शौक था खेलने का। तो वहाँ से निकले, छोटे से पन से स्टार्ट किए, तो बेसिक हमको हमारे सीनियर को देख देख के सीखते थे और करते थे। तो एक शौक बहुत था, पैशन है फुटबॉल के बारे में, बहुत सेक्रीफाई किए इसके बारे में, और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, इज्जत भी दी खेलने हमें इंडिया के। इशफाक सर, आपका कैसे स्टार्ट हुआ फुटबॉल? क्या क्लिक आपको हुआ कि मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट शुरू हो गया? जैसे आपने बताया कि फुटबॉल कश्मीर में बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, वहाँ पे देखिए, जब मैं लेट 90s में स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे याद है पहला स्कूल नेशनल मैंने शायद 96-97 में, आई वाज आई थिंक इन 9th और समथिंग लाइक दैट। जो इनकी स्टोरी है, इट मैचेस अप ऑलमोस्ट वैसा ही है, क्योंकि जो हमारी लोकेलिटी थी, फुटबॉल लवर्स। वहाँ पे स्पोर्ट्स खेला करते थे। ओके। क्योंकि 2 कॉलेज ग्राउंड एकदम पास पास में थे, क्रिकेट भी खेला करते थे, वहाँ पे बहुत से इंडोर्स गेम्स भी होती थी, तो मैं ऑलमोस्ट सब में पार्ट लिया। लेकिन फुटबॉल वाज वन गेम व्हिच एक्चुअली पुल्ड मी टुवर्ड्स इट, एंड आई थिंक I can without hesitation say that is why football is the number 1 game in the world. It just has that attraction to pull you. Once you feel that, once you start getting into it and then start playing it even better, Right. you get more into it, so it kind of sucks you in a very deep inside it, and then you become really passionate about it. और फिर ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि खाना पीना भी फुटबॉल था, सोना भी फुटबॉल ही था, एंड यस इट वाज लाइक गुड जर्नी, बट नेवर थॉट कि अब मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल बनूंगा। फुटबॉल जब उस टाइम पे स्टार्ट किया था, इट वाज प्योर फन, एंड आई स्टिल बिलीव इन दैट अंटिल लाइक मैं अपने प्लेयर्स को, ये सुबह भी मेरे स्टाफ में है, तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जस्ट एंजॉय इट, follow the instructions, follow the plan, but you should just enjoy that's how you will grow. For me that is the simple formula. कोई भी आप काम करें, अगर उसमें मज़ा नहीं है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो यकीनन उसमें ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई काम में मन नहीं लग रहा, तो फिर वो मन मार के काम करने का मतलब नहीं है, जबरदस्ती करना। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने फुटबॉल शुरू किया, आप दोनों का सेम था कि जो लोकेलिटी थी, दे आर द स्पोर्ट्स लवर, फुटबॉल लवर्स, बट कई लोगों की फैमिलीज नहीं एक्सेप्ट करती। अब जैसे वन ऑफ माई ही इज माई पार्टनर, अनीश की फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया इसको फुटबॉल के लिए, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, आपके फादर फुटबॉलर थे। तो जो नहीं कर पाते सपोर्ट, बट उनका अर्ज है खेलने का, वो इंडिया में बहुत बड़ा इशू है आज के, चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। उसको लेके पेरेंट्स का पहला तो मानना ये होता है कि आप गेम साइड में करो, पढ़ाई शुरू करो।
सो वो कैसे डिफरेंशिएट करा जाए, कैसे पेरेंट्स को बताया जाए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका पैशन ये है डेफिनेटली यू कैन ग्रो इन दिस, तो वो चीज़ कैसे समझाई जाए, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही आज भी, ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है फैमिली में। मेरे हिसाब से एक एजुकेशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं अभी रिसेंटली जापान में था, जहाँ पे स्कूल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उनकी फुटबॉल टीम्स या बेसबॉल टीम दो 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 स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 1 तो वहाँ पे बेसबॉल है, नंबर 2 फुटबॉल है। लेकिन स्कूल लेवल पे इतना अच्छा है कि आपको प्रोफेशनल सेटअप में जाने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो रहा जापान, लेकिन वहाँ के पेरेंट्स दे फील प्राउड अगर उनका बेटा या उनकी बेटी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम का टीम में पार्ट है। तो यहाँ पे भी है, बट यू फील प्राउड व्हेन दे आर इन क्रिकेट टीम। They have to understand now other sports can give you lot, like a good career. You can see tennis, you can see badminton, football. Football is going, like a lot up. आप अगर अच्छे फुटबॉलर बनोगे तो आप अगर 10 साल खेलोगे तो आपकी आपका करियर भी सेट होगा। एंड प्लस वी हैव अ sports category as well now. Most of the states have come up with, if you have represented country and top level you have played any sports, you will get if you have a qualification also, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफर होता है वहाँ से। सो मुझे लगता है कि मतलब जो ये पेरेंट्स है उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है इसकी। अवेयरनेस की ज़रूरत है। दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू लर्न, गिव फ्रीडम टू योर चाइल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उनके ऊपर नज़र रखनी होती है, लेकिन अलाउ देम टू ग्रो। अगर आप हमेशा रोकोगे ये मत करो वो मत करो, दे विल नेवर ग्रो, which is fact. And I believe in one thing in life, if you won't take chances and risk, you will never be successful, मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया में थोड़ी बहुत वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेरेंट्स के साथ, कोचेस के साथ उनकी मुलाकात करानी हो, मतलब उनके साथ इंटरेक्शन कराना, ताकि वो समझाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग स्पोर्ट्स पर्सन बने, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। आजकल जो जनरेशन रिजर्व है, जो डिजिटल वर्ल्ड में फंसी है, उनको बाहर आना काफ़ी ज़रूरी है। और एक हेल्दी माइंड उससे बन जाता है, आपकी अच्छी सोच होती है, आप ज़िंदगी में जो स्पोर्ट्स में उतार चढ़ाव आते हैं वो सीख जाते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव से कैसे पेश आए, डील करें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस चीज़ की अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स से। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं पढ़ाई। हाँ, ये भी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे कहता हूँ कि भाई अगर आप प्रोफेशनल सेटअप में आओ, लेकिन अपनी पढ़ाई कम से कम कॉलेज तक आप कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन करो। तो ये ज़रूरी भी है क्या एकेडमिक को क्वालिफिकेशन आपको कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो आपके लिए काफ़ी दरवाजे खोल सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छी हो सकती है उससे। और कल को अगर आप कहीं बाहर जाते हो खेलने के लिए टीम के साथ, तो यू हैव एजुकेशन बैकग्राउंड ऑल्सो, जहाँ पे आप डील कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ बैलेंस होना जरूरी। जैसे आपको जॉब ऑफर हुई है इंडिया में, और भी गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर होती हैं, सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रास्ता बनाने के लिए एक अपना खुद जदोजहद करना है जो उसमें एजुकेट रहेगा तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन साथ में रहने से आपके पास क्वालिटी आती है कि आप लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, जिससे वो डिसीजन मेकर हो जाते हैं। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं रहते, अपना डिसीजन मेकर हो जाते हैं। आप फिजिकली मेंटली दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। आप कोई भी दिक्कत होगी तो उसको आप अकेले फाइट कर सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्पोर्ट्समैन होने से होता है। और मैं तो बोलता हूँ खासतौर पर फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल में क्या होता है, जब बॉल लेने से पहले उसको जगह बनाना पड़ता है, एक उसमें स्मार्टनेस बनता है, स्मार्टनेस है तो कोई स्मार्टनेस चाहिए तो उसमें जगह बनाना पड़ता है। जब बॉल लिया उसके बाद में वो बॉल देने के लिए सोचता है, उसके ऊपर प्रेशर भी आता है अपोनेंट का,
तो उसको प्रेशर भी झेलना है और उसको अच्छा पास भी देना और है। decision तो भी सही decision लेना है। में क्विक Exactly. डिसीजन लेना है, तो वो स्पोर्ट्समैन बनने से और खासकर फुटबॉल में। तो इसके लिए देखो, आज मैं जहाँ मुंबई में रह, वहाँ पे हमारी जो साथ में एकेडमीज है, उसमें आमिर खान के बच्चे, शाहरुख खान के बच्चे, अच्छा। सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे लोग भी फुटबॉल खेल रहे हैं अभी छोटी एज में जो। तो वो क्यों कर रहे हैं? फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। बिल्कुल। ऐसे तो वो बहुत स्मार्ट है, इतना सवाल पूछते हैं कि आमिर खान का बेटा इतना सवाल पूछा कि पता नहीं मुझे। लेकिन मैं बोलने का मतलब है, उनको पता है कि फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं इसमें। तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, अगर एक एजुकेशन के साथ में एक अच्छा स्पोर्ट्स को चॉइस करता है और उसको शौक से करता है, तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब उसके लिए बहुत रास्ता है, ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि वो टीम के लिए खेले, बट नहीं, ये है कि अपने अच्छा। सेटिस्फैक्शन के लिए हाँ। स्पोर्ट्स हर बच्चे को चुनना चाहिए। रोजमर्रा जिंदगी के लिए Extra Exactly. curriculum जरूरी होती बहुत जरूरी है। इसलिए कि क्योंकि एक हेल्दी माइंड ही आपका मतलब आपको गाइड कर सकता है। एग्जैक्टली। आप आजकल के वर्ल्ड में आप देखो, हर चीज़ के ऊपर बच्चों को प्रेशर रहता है, बिल्कुल। चाहे जॉब, पढ़ाई या स्पोर्ट्स के लिए भी। बट स्पोर्ट्स पे भी प्रेशर अगर रहेगा, बट स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता भी हाउ टू डील विद दैट प्रेशर। जैसे आप अभी जब एंटर किया था तो आपके माइंड में एक इमेज थी कि आईटी वाला बंदे कैसे होते हैं, चश्मा लगा के, पेट, एंड यू सॉ मी। तो मैं फिटनेस फील्ड से इन्वॉल्व करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा देख के, एंड आपका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया एकदम से। तो यही मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी तरह या इसकी तरह प्रोफेशनल ना बने, आपकी तरह प्रोफेशनल ना बने, बट एक स्पोर्ट्स को चूज करें जस्ट टू बी फिट। क्योंकि सबको पता है कोविड के बाद सबको मालूम चल गया, फिटनेस इज योर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल सही बात है। उनके जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप, चलो ठीक है 2 मिनट के हम लिए हमने माना कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो अगर आप पढ़ने में भी आगे रहना चाहते हो तो यू नीड अ हेल्दी मैन। बिल्कुल। और यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फिटनेस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि कोई स्पोर्ट्स, बट फिट ओवरऑल फिटनेस के लिए आपको कम से कम तो कुछ तो बाहर जाना है, वॉक के लिए जाना है, कुछ जिसको हम लोग पंजाबी में कहते हैं डांस एंड पेल। तो वो भी अगर बेसिक भी करेंगे तो वो चीज़ें भी तो उनको उसके लिए कुछ एफर्ट करने हैं। अगर आप कल को एक हेल्दी माइंड चाहते हैं, आप उसके लिए ज़रूरी आपकी हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हर एक लिहाज से फ़ायदा है। चलो ठीक है आप स्पोर्ट्स पर्सन न बनो, लेकिन कम से कम आई थिंक बेसिक फिटनेस का तो पता होना चाहिए। बेसिक फिटनेस यू शुड भी, मुझे लगता है कि हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन, एंड इंडिया इज अ यंग कंट्री। तो कहीं ना कहीं उसकी इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि जो फिटनेस है, वेदर इट कम्स फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स फॉर अ पर्टिकुलरली यू कॉन्सेंट्रेट ऑन फिटनेस इन जिम, वो बहुत कंपलसरी। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो गए। मैं पेरेंट्स से इसके लिए बोलता हूँ, जो भी जब भी पेरेंट्स मिलते हैं और सामने बात करना पड़ता है, तो मैं दो ही चीज़ बोलता हूँ कि पेरेंट्स को बोलता हूँ कि एक बच्चे को हेल्दी करने के लिए, इसके लिए आप पूरा दिन एजुकेशन में रहता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर मोबाइल में लगा रहता है, क्योंकि ये जो आजकल की जो बीमारी है मोबाइल में, तो बच्चे है ना, उनकी फिजिकली कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो उसको आप 4 घंटा पढ़ने दो, 4-6 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटा उसको पेट भर के खेलने दो। देखो आपका बच्चा और वो फील्ड में, दोनों फील्ड में वो कामयाब हुई है। अगर वो एक ही चीज़ में रहेगा, एजुकेशन में रहेगा, तो फिर वो हेल्थी नहीं रहेगा आगे जाके। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, जैसे अभी तो चलिए सोसाइटीज़ हो गई हैं, अपार्टमेंट्स हो गए हैं, जब मोहल्ले होते थे, गली होती थी, मोहल्ले होते थे, मैंने कभी भी 8-7 तक मैंने कभी एक वर्ड नहीं सुना, इंट्रोवर्ट, जो आजकल यूज़ करते हैं, तो बच्चे अपने में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बात नहीं करते। उस टाइम तो ये था कि घर वाले पकड़ते थे कि तू घर आ, घर में आओ। हाँ, ग्राउंड में बाहर मत रहे, रहे। सुबह से लेकर सही रात बात तक बाहर ही कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। आज का एकदम उल्टा हो गया बच्चों को। कल हमारे पास एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं दूंगा। कल हमारे पास एक पेरेंट्स आए, फादर, ही वाज अ फादर, अपने बेटे को लेके आया, एंड उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला, सर ये बहुत इंट्रोवर्ट है, एंड ही वाज लाइक एकदम गुमसुम सा बैठा हुआ था। अनीश ने देखा, मैंने देखा, घर से निकलना नहीं, गैजेट्स में लगे रहना। उसके पापा आके, फादर आके बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पर कुछ सिखाओ।
चलिए अच्छी बात है वो हमारे पास आया, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा शेम है कि वो अपने बेटे को खुद से या पेरेंट्स से, उनकी जो पेरेंटिंग है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो फेल हो गई। नाउ ही नीड अ सपोर्टिव हैंड कि ताकि उनका बेटा वो वहाँ से बाहर आ सके। जी हम एक्चुअली यही होता है कि आज आप देखो, आज कोई बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसके मोबाइल मोबाइल रख देते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना उतना वक्त नहीं है कि वो दौड़ धूप करे खाने के पीछे उनको दे। कहीं ना कहीं पे मतलब एडवांटेज है डिसएडवांटेज मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें है, बट कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स हमें कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं फॉर योर फैमिली। देयर आर पीपल हु डजंट हैव टाइम, बट it's not about time, it's about your family इम्पोर्टेंस। and we all know एक टाइम पे शायद लगता है कि भाई दौड़ धूप करे मैं इनके लिए करता हूँ, but they forget if they are in good health जो भी मैं कर रहा हूँ तभी तो उनको वो काम में आएगा। तो मुझे लगता है कि it comes back to the parents only। बच्चों को हाँ ठीक है आप ध्यान रख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आजकल पता नहीं चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं यूजुअली, बट स्पोर्ट्स आई थिंक काफ़ी, जैसे यूसुफ भाई कह रहे थे, मुंबई में काफ़ी फुटबॉल एकेडमीज आ रही हैं आजकल, और जितने भी मतलब वेदर हाई सोसाइटी लो सोसाइटी मिडिल क्लास सब लोग आते हैं। और मतलब आप मुंबई में यहाँ तक इतना क्रेज है कि पेरेंट्स आ रहे हैं कि प्राइवेट क्लासेस लीजिए अच्छा। कोचेस के लिए, मतलब मजबूर होते हैं क्योंकि दूर से किसी को आना होता है, दे कांट कम ऑन टाइम। तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पोर्ट्स। जो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ज़रूरी नहीं है सब लोग एक अच्छे प्रोफेशनल फुटबॉलर क्रिकेटर या कोई दूसरा स्पोर्ट्स ले ले, लेकिन ये गारंटीड है कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन काम करती रहेगी, अच्छी रहेगी, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है ना अभी जैसे स्पोर्ट्स में मैं भी चॉइस बोलता हूँ, चॉइस करो, आप चॉइस करो एज अ गेम, एज अ टीम गेम में आपको ना 10 किस्म के बंदे लोग के साथ में रहना सीखना पड़ेगा। जैसे आपने मेंशन करा तो जो इंट्रोवर्ट बंदे होते हैं, हाँ। उनका इंट्रोवर्ट बनने का रीजन ही होता है ये किसी से बात नहीं बहुत होती। किसी का एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे किसी आप का- बाउंड हो, आपको बात करनी हाँ, पड़ेगी। तो टीम गेम खेलने से क्या होता है, जस्ट आपको उसके अंडर में रहना है, फिर उसके ऊपर लीडरशिप क्वालिटी करना है। आप टीम गेम को ना आउटडोर स्पोर्ट्स बोलिए, क्योंकि अदरवाइज लोग ले लेंगे पबजी पबजी या काउंटर स्ट्राइक। फिजिकली एक्टिविटी। अभी मैं ना एक लड़का है अभिषेक, इज प्लेइंग आई लीग वगैरह, प्रोफेशनल लीग बहुत साल से, ISL भी खेला वो अंडर 19 में था मेरे साथ में एयर इंडिया में। मैं एयर इंडिया में यूथ टीम मेरे पास थी पहले, तो वो टीम में मैं जब कोच उसको सेलेक्ट कर रहा था तो उसका डैडी आ गया मेरे पास एक दिन कि इसका फ्यूचर क्या है। मतलब फ्यूचर में तो भगवान वगवान नहीं है इसका फ्यूचर, वो मेहनत करेगा, अच्छा प्लेयर बनेगा और अच्छा लड़का है, क्वालिटी है, बन सकता है, लेकिन कब बनेगा उसको नहीं, ये इंजीनियर बनने वाला है। अच्छा। इसका बहुत अच्छा एजुकेशन है और ये इंजीनियर के लिए, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, अभी इधर आ रहा है ट्रायल पे। तो मैं बोला इसको 2 साल इसके लिए छोड़ दो, 2 साल इसके लिए टाइम दो, उसको खेलने दो। अगर 2 साल में इसका वे चेंज होता है, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा खेल रहा है तो इसके लिए प्रोफेशनल एक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, फुटबॉल फ्यूचर बहुत अच्छा है। और नहीं तो फिर 2 साल के बाद इंजीनियर बना देना। बनना तो है इंजीनियर। हाँ, तो वो लड़का इतना अच्छा फुटबॉल प्लेयर बना, ये गेट अ जॉब, RBI में जॉब है उसको, और अभी भी प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहा है। वो टीम तो वो पार्टिसिपेट नहीं करती, खाली इंटर बैंक खेलती, तो उसको जॉब भी मिला, प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेल रहा है। इज अ वेरी गुड फैमिली, सेटल किया अपने आप को। वही बात है सर, चॉइस की बात है सर, हाँ, इधर पेरेंट्स और द चाइल्ड। मुझे देखिए, नो पेरेंट कैन डिसाइड एक्चुअली कि भाई आपको ये बनना है वो बनना है। बनेगा तो वो जो उसको बनना है। लाइक 3 इडियट, लड़की हुई तो डॉक्टर, लड़का हुआ तो इंजीनियर। तो इट इज़ बेटर टू लेट देम लिव देयर ड्रीम रादर देन योर ड्रीम। बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छा करे और लाइफ में अच्छा करे और वो अच्छे वेल सेटल हो। एंड जब विराट कोहली को देखते हो तो डू यू थिंक दैट ही इज नॉट वेल सेटल्ड? एग्जैक्टली। क्वेश्चन ही आ रहा तो ये एक सब मतलब थोड़ा बहुत पेरेंट्स को कहीं ना कहीं समझना है। हाँ, जैसे यूसुफ भाई ने मेरे पास भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं ऐसे ही, क्या क्या स्कोप है, क्या करेंगे।
मैं भी यही बोलता हूँ कि आप पढ़ाई इनकी चालू रखिए, आप देखिए। हाँ, लेकिन फुटबॉल के लिए भी थोड़ा टाइम, अब जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैंने इनका आउटडोर के लिए 1 घंटा रखा था, आप मेहरबानी करके इनको 2 घंटे कर दो, ताकि वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करें, वो दे आर हैप्पी, यू आर हैप्पी एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। तो फिर एक टाइम के बाद आप डिसीजन, जैसे सुबह ने कहा कि ऐसे बहुत से हुए जो प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बने, लेकिन वो टैपन के उनको वो खुद रियलाइज हुआ भाई हमारे में वो सलाहियत नहीं है, तो इतना अच्छा हम लोग नहीं खेल सकते हैं, दे कंटिन्यू विद देयर स्ट्रेटेजीज। लेकिन एक चीज़ है कि वो लोग अभी भी आउटडोर स्पोर्ट्स शाम को फुटबॉल खेलने आते हैं एंड दे आर फिट, विच इज़ इम्पोर्टेंट। तो आ, यही है कि फैमिलीज का सपोर्ट होना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स शुड बी हैप्पी इन नाउअडेज कि कम से कम बच्चा बाहर जा रहा है, किसी स्पोर्ट में पार्ट ले रहा है, वेदर इट्स जिम, वेदर इट्स एनी अदर स्पोर्ट। आई थिंक नाउअडेज पेरेंट्स आर हैप्पी ओनली, एंड आई थिंक दे आर सपोर्टिव मेनली इन बिगर सिटीज। मैंने जो भी देखा है कि काफ़ी सपोर्टिव है पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा मतलब हेल्थी एक्स्ट्रा करिकुलम जितनी भी एक्सरसाइज है, या जैसे यूसुफ भाई कहें कि उनकी कुछ नहीं तो उनकी सेहत अच्छी रहे। और दूसरी बात है ना, जो आजकल का माहौल है ड्रग्स और ये सब चीज़ से, अगर बहुत वो है। फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो अपने आप को खुद का ध्यान रखता है, स्मोकिंग से हर चीज़ से दूर रहेगा, उसको पता है हेल्थी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को ग्रोथ करेगा। और ना पेरेंट्स का ना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी, जब वो एक आदमी लग गया काम से, अगर वो सही स्पोर्ट्समैन बन रहा है तो अपना ध्यान वो खुद ही रखेगा। उनको पता है कि मुझे क्या खाना है, कितने हाँ, बजे उठना कैसे है, कितने करना है, बजे कैसे सोना रहना है। है, हाँ। बट आजकल क्या बोल लो, पेरेंट्स का बस दिक्कत यही है, आप सब कुछ स्पोर्ट्स में उसको सब कुछ मिलेगा, बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, you get the time। आपके पास तो आते हैं पेरेंट्स कि ये तो आप जैसे बताया आपकी वो फुटबॉल खेल रहा है, कि पढ़ाई कब करेगा। आपने नाम लिया आमिर खान का, बहुत अच्छी मूवी लगती थी मुझे उनकी, तारे ज़मीं पर। उन्होंने स्कूल में बोला कि आप इसकी पढ़ाई को कुछ दिन के लिए कर दो नेग्लेक्ट, लेट हिम फोकस ऑन हिज आर्ट। कुछ कर गया अच्छी बात है, नहीं करेगा एक बहुत हाँ, अच्छा lesson। डाइवर्ट कर देंगे हाँ। उसको। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तुम्हारा क्वेश्चन है? हाँ, ओल्ड एंड आपने जैसे बोला था कि स्पोर्ट्स भी इवॉल्व कर रहा है, इट्स रिवोल्यूटिंग नाउ। आप 90s 80s के टाइम पे जो फुटबॉल एक्सपीरियंस आपने करा एज अ प्लेयर, नाउ यू आर कोचिंग द जनरेशन जो अभी 21s में है, 20s में है, एंड दैट इज अ जेन ज़ी जनरेशन। तो जो फुटबॉल में जो चेंज आया है, जिम का आना, जिम का इंट्रोडक्शन टू द स्पोर्ट्स, हाउ डज दैट मेक यू फील अबाउट? एक्चुअली आवर टाइम हम लोग को मना करते थे कि जिम ज़्यादा करने से बॉडी स्टीफ होती है, गोलकीपर फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, तो हम लोग जिम से बहुत दूर थे। जब इंजरी होने लगी, जब बड़े हो गए और ज़्यादा मैचेस खेलने लगे, इंजरी होने लगी, तो थोड़ा ध्यान आने लगा, तो हम लोग खुद ना आयरन शूज़ वगैरह जैसे नहीं था वो टाइम पे हमारे पास, तो हम लोग ईंट को बांध के उसमें घरों में बैठ के आयरन शूज़ वगैरह करते थे। लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपको इंजरी से प्रोवाइड। आज एजुकेशन आने से, साइंस, स्पोर्ट्स साइंस आने से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, वो सोच रहा था, वही मैं अशफाक को बोला, ये सब हमारे टाइम पर रहता तो अभी तक खेलता रहता। बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है जो यूसुफ भाई बोल रहे थे कि देखिए कोई भी स्पोर्ट्स आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं, तो मसल्स टेंड टू गेट वीकन एंड लूज, विच यू नो बिल्कुल। स्पोर्ट्स साइंस कहता है। एंड व्हाट हैपन्स जब आप जिम में वापस होते हैं, यू ट्रेन देम, यू स्ट्रेंथन देम एंड यू मेक देम ट्रैक टाइमिंग, सो यू हैव द बॉल, एंड दैट्स द वे हाउ इट गोज इन प्रोफेशनल फुटबॉल। और उसी की वजह से जब आपके मसल्स टायर होते थे, लूज होते थे, तो आपकी इंजरीज होती थी। Now gym has been integrated in all the sports. ठीक है, आपके पास skills है, लेकिन अगर आपके पास fitness है, it's up notch. तो fitness comes or was the priority is met up in the structures. तो वो जब हम लोग खेल रहे थे, थोड़ा थोड़ा जिम ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब प्रॉपर एसेंसी है, कोचेज है हर एक क्लब के लिए, वेलनेस कोचेज है क्लब्स के लिए काम कर, तो आज के प्रोफेशनल्स काफ़ी लकी हैं। और Ashwini Chetri is an example. He is 39 and still playing. Still playing. And one of the जब आपसे भी पूछेंगे तो he will also tell you कि भाई deep to light उनका चेंज उन्होंने किया है, and जिम में काफ़ी important role play। तो मुझे लगता है कि
प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जिम की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत हो गया। जैसे हम पहले देखते थे कि इंडिया ट्राई करता था क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप्स में फुटबॉल में, बट दैट ऑन अ कंटिन्यू बेसिस वो फेल हो रहा था। जैसे जैसे स्पोर्ट्स साइंस आपने बताया ये इंप्रूव हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे यहाँ कोचेस को, क्योंकि कोचेस भी कुछ कोचेस ऐसे हैं जो ऑर्थोडॉक्स सोच के हैं, पुरानी सोच के हैं, वो दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट। कुछ जैसे आप लोगों की तरह कुछ नए कोचेस आए जिन्होंने फॉरेन जो टिप्स हैं वो इम्प्लीमेंट करी। आज वो जो क्राइटेरिया था, डिफरेंस था क्वालिफाई करने का, वो बहुत कम हो गया। इवन इंडिया जो नेशनल टीम है, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 20, वो सब क्वालिफाई कर रहे हैं। इवन वो लीग्स भी जीत रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस आता है नॉलेज को, स्पोर्ट्स साइंस एंड द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो हमने इसलिए ये जो वेक्टर शुरू किया था, ये सिर्फ जिम के लिए नहीं है। अनीश एक एथलीट है, ये ट्रेनिंग करा रहा है एथलीट्स को हाउ टू गेट प्योर मसल मास, स्ट्रेंथ इन योर लेग, इन योर अपर बॉडी टू प्ले अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। मैं एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मैं जनरल पब्लिक को ट्रेन करता हूँ। तो हमारा यही एक बहुत बड़ा मोटो है कि एवरीबडी शुड बी फिट। हमारी तरह मत बनो, बट एक ये है कि आपको बस यहाँ चल के आना है। रेस्ट यू आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल ट्रेन यू वट एवर यू वॉन्ट इन दिस प्रेमिसेस। या जितना भी हमने देखा काफ़ी अच्छे स्पेशियस जिम है। मुझे लगता है कि जो आपके प्लान्स है ऊपर भी टेरेस पर दिया, बिल्कुल। मोर स्पेस ओपन करने वाली, तो मुझे लगता है कि एक ड्रीम कम ट्रू है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि अगर हम जैसे हम लोग टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं और हम लोग टीम का सेशन रखते हैं, हमारे लिए दिस इज़ द आइडियल प्लेस। और जो आपने इक्विपमेंट, बिल्कुल सर, आइडियल फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन। और आपको वार्म अप के लिए भी काफ़ी जगह है यहाँ पे, विच इज़ इम्पोर्टेंट। जो आप टीम को लेके आओ अपनी, हम फ्रीज कर देंगे उस दिन ओनली फॉर रियल कश्मीर टीम। वो पूरा दिन उनके लिए रहेगा। इस बार हमसे मिस हो गया, Miss out. इट इज आज लाइक हम बोल सकते हैं हमारे घर भी गई इजी। बट नेक्स्ट टाइम सर जब भी रियल कश्मीर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं यहाँ पे, उससे डर नहीं लगे कि आप आइए वर्कआउट करते, हमें पता लगे। एंड यू नो हमारे से ज़्यादा इवन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो जनरल बंदे हैं, जो जनरल जस्ट वर्कआउट करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, जब वो देखते कि एथलीट्स भी वही मूवमेंट कर रहे हैं जो उनको लगता था कि रेस्ट्रिक्टेड है, इससे बॉडी स्टेप होगी, इससे हाइट होगी, जब वो देखते कि स्पोर्ट्स पर्सन वो मूवमेंट कर सकता तो वो हो सकता था, देन दे टेंड टू लर्न। बिल्कुल मोटिवेशन मिलती है अगर वो लोग कंट्री कुछ टॉप स्पोर्ट्स पर्सन को देखेंगे सेम एक्सरसाइज और जिम में आ रहा है, तो एक मोटिवेशन फैक्टर डेफिनेटली बनता है। और जिम तो बना ही इसीलिए जो जनरल पब्लिक है उनको मोटिवेट करे फिटनेस की तरह, बिल्कुल। वो आइए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और जो एथलीट्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए जिम बने हैं, उनको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि जो आपने जो मल्टी मशीन्स है और टू ग्रो योर मसल मास और टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, काफ़ी अच्छा है। और उम्मीद करते हैं कि आप और ज़्यादा ग्रो करें और ज़्यादा आगे बढ़े। हमारी भी ये दुआ है ऊपर वाले से कि आप लोग और इसमें करो और ऊपर तरक्की करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा जिम है, स्पेस है, आदमी ब्रीथ ले सकता है, वर्कआउट करेगा तो आने दिन बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आओ तो इससे बड़ा मिले। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। एंड वी आर होपिंग यू कि आप जब भी आएंगे प्लीज हमारे पास विजिट करिएगा विद होल टीम। खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी। एक क्वेश्चन था कि जैसे आप इतना टाइम से इस फील्ड में हैं, सो आपको क्या बिगेस्ट चैलेंज लगा वाइल ट्रेनिंग योरसेल्फ और मे बी योर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर आके आपको एक बहुत बड़ा एक चेंज का या चैलेंज का एक फेस करना पड़ रहा हो कि दिस इज अ प्लेस वेयर यू बोथ गॉट स्टक, कि अब यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, वो काम नहीं कर रही। ऐसा कौन सा मोमेंट आया? नहीं देखो, ये इंडिया में क्या होता है कि जो प्लेयर्स की जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, और 2-3 टाइप के रहते हैं, एक मीडियम है और एक चल जाते हैं। तो सबको एक साथ करना चैलेंज है हमारे लिए। उसको टीम बना के खिलाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये सबको एक टीम में तब्दील करके उसको खिलाना सही प्लेस पे, सही स्पेस और मैंने सही पर्टिकुलर पोजीशन पे। प्लानिंग में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कोच के लिए कि एक अच्छी टीम बनाए।
और वो टीम बनाने के लिए वो सब प्लेयर, इसके लिए तो क्वालिटी प्लस सब प्लेयर अलग अलग, सब क्वालिटी अलग है, सबकी क्वालिटी अलग है, और उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के खिलाना और फिर सक्सेस लेना। मैं खुद अभी अस्पा भाई के साथ जब काम कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ने जो जैसे प्रोफेशनल टीम होती है चालू करती है, उसका प्री सीजन ट्रेनिंग रहता है, इसका फिर मैचेस रहता है, फर्स्ट फेज रहता है, फिर मैच फेज रहता है, हमारा डायरेक्ट मैच फेज था, और उसको इतने कम टाइम में चैलेंज था, और जो चाहिए जैसे प्लेयर चाहिए वैसे भी नहीं थे हमारे पास, अच्छा, जो थे उनको चलाना था। तो ये बहुत बड़ा फेज था। मैं अशफाक भाई का चैलेंज देखा, कभी स्टिकर ने कभी एक मुँह पे तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ इनके लिए, फ्यूचर के लिए भी, कि ये इनका जो बात करने का तरीका है, प्लेयर से क्लोज होके करना है, एक दोस्ती से, और सबसे अच्छा खूबी है प्लेयर से निकालना है, प्लेयर में क्या खूबी है उसको निकालना है। ये गेट अ गुड, इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ अभी इनके पास है, तो आगे जाके बहुत अच्छा है। जो आइडिया एक आइडिया है जो प्लेयर्स में से निकालना है, छोटे प्लेयर्स को भी वैसी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे सीनियर प्लेयर को और फॉरनर्स को करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, एक तो टीम यूनिटी और टीम कंबाइंड, जो हमारा सक्सेस है सबसे इम्पोर्टेंट है बात कोच हुई, कोच का बिहेवियर, कोच का रिस्पेक्ट, विनिंग एंड लूजिंग पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन उसके बाद में कोच का जो रोल होता है ना, कभी कभी जब टीम हार जाती है उसके बाद में वो मैं देखा इतना 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 गुस्से वाला प्लेयर अशफाक भाई गुस्से में रहता था, लेकिन यहाँ पे उसके लिए चैलेंज है एज अ कोच, वो उसको कूल करता है, वो घुट को पी लेता है और फिर मुस्कुरा के बोलता है अरे कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, नेक्स्ट मैच देखेंगे। तो ये अच्छा लग रहा है, और ये चैलेंजिंग है कोचिंग्स के लिए कि उसका आप प्रेशर। आप जैसे थे अपने टाइम पे खेलते थे जब, हाँ। तो वो बिहेवियर, वो आपका एक नेचर और अभी का नेचर बहुत डिफरेंस है। ऐसा बिल्कुल। जो आपने इनसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि हार्ड डन, मेरे हिसाब से एज अ प्लेयर में दो टाइम मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कोचिंग को एज अ प्लेयर। प्लेयर का हार्ड टाइम रहता है जब वो इंजर्ड होता है, सही, जो उसको कम बैक करना होता है, दैट इज द हार्डेस्ट टाइम, बिकॉज यू आर अलोन इन इट, और फिजियो एंड डॉक्टर्स दे आर वर्किंग, नोबडी इज विद यू, मे बी प्रॉबेबली आपकी फैमिली होगी, तो बाकी क्योंकि आगे बढ़ते रहते हैं, तो दैट इज द हार्डेस्ट। आप उनको देख रहे हो जो आपसे पीछे थे, वो आपको क्रॉस करके आगे कि आप कर ही सब नहीं कुछ सकते। नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर एग्जैक्टली। तो फिर आपका फिजिकल ट्रेनर, आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है वही आपके दोस्त होते हैं, और जब आप आगे आगे बढ़ते हो तो जिम आपका दोस्त बनता है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप री इंजरी ना हो जाओ। और कोचिंग में कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि आप डिपेंडेंट होते हो प्लेयर्स के से, उनको मोटिवेट, बट यू कांट डू इट। आप फिश भी नहीं आ सकते। जब आप चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, एंड प्लेयर्स दे डोंट अंडरस्टैंड आउट, क्योंकि गेम चेंज होती रहती है, बट दैट इज फॉर कोच समटाइम्स वी हैव टू like have a lot of patience to control his emotions and change those emotions very quickly within him, and then get ready to face players and tell them what instructions about. मुझे लगता है कि ये दो काफ़ी हार्ड पार्ट रहे हैं। इंजरीज तो नाउ नॉट प्लेइंग जस्ट फॉर फन, आई एम प्लेइंग, बट कोचिंग में अभी दीज थिंग्स एज यूसुफ भाई बोल रहे थे, काफ़ी पेशेंस चाहिए, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी, क्योंकि प्लेयर्स की इमोशन दिखते हैं, वो लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेकंड हाफ में जाते हैं तो मतलब काफ़ी एग्रेसिव हो जा सकते हैं, खेल सकते हैं, और कभी कभी एग्रेसिव खेलना पॉजिटिव वे में अच्छा होता है टीम के, और उनकी वो इमोशंस बाहर आते हैं फील्ड में। एज अ कोच यू कांट शाउट ऑल्सो टू मच, फिर आपके प्लेयर्स नर्वस हो गए, सो आपको अंदर ही रखना होता है और फिर चेंज करना होता है, इमोशंस चेंज करने होते हैं। तो दैट्स द हार्डेस्ट। और आई एम नॉट अ गाय कि जो मेरी शक्ल पे दिख जाए बिल्कुल, तो बहुत हार्ड पार्ट होता है। I would just like to add on some more things. आज सुबह जब मैं सर के पास गया था, I went to Ishfaq sir and Yusuf sir breakfast पे. So after match breakfast जो होता है ना, after a bad match अगर बोला जाए, as a player अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं बैंगलोर में था, मैंने काफ़ी हारने के बाद जब हम लोग अगले दिन ब्रेकफास्ट करते, तुम्हारा क्या ब्रेकफास्ट था? हमारे को ब्रेकफास्ट मिलता था। I would not mention the club, not the कोच ही हमारे थे, हम ब्रेकफास्ट कैंसिल लेते थे, हमारा ब्रेकफास्ट आता था, you should keep it aside, जो हमारे कोच थे, and you should answer. आप लोग इतना बेकार खेले हो, आफ्टर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, लास्ट मिनट हमारे भी भूल हो गए,
कुछ भी हुआ जो गोलकीपर्स को तो रनिंग मिल जाती थी तो वी यूज्ड टू गो एंड रन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड टू कीप दैट ही वाज अ मिलिट्री बैग ऑफ वर्ड्स सो उनको भी मैं आई वोंट क्वेश्चन बिकॉज मे बी शायद उन्होंने वही वैसे प्रोवाइड करे सो ही टुक बैक वर्स बट आज सुबह जब मैं गया एंड आई सॉ दैट की प्लेयर्स एंड कोचेस they are having their breakfast sunrise and सबसे मिले like every player he greeted every player तो as a player मैं सोचता था कि अगर ये चीज़ हमको मिली होती so we would have taken it in a good mood बस हम जाके हमारी टीम में स्विच करते थे हमारे कोच के बारे में but this is the way you take the team together तो ये बहुत पॉजिटिव थिंग रही मुझे आज देख के श्योर, ये कोचिंग एजुकेशन जो आया इसकी वजह से है, बिल्कुल. क्योंकि पहले के कोच वाकई में ऐसे थे, बहुत सारे कोच, ऐसा नहीं बोलूँगा, बेचारे उनका वो था ट्रेंड था. मैं एक बार मैच खेला था गुवाहाटी में, नेशनल गेम क्वालिफाई, हमारा सेकंड डिवीजन क्वालिफाई था हमारा, एयर इंडिया हमारा मैच था इसके साथ में, आसाम पुलिस के साथ में. और वो मैच उन लोग को बहुत होप था कि वो ये मैच हम एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए थे, बट सेकंड टीम जो सेकंड ग्रुप में आने वाली थी ना उसमें आसाम पुलिस या मोवाड़ा, तो वो मैच लास्ट मैच हमारे साथ में था उनका. अब मैच चल रहा था, मैच जो हम लोग 1-2 से जीत गए वो मैच, एयर इंडिया जीत गई. उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो जो कोच था उनको कुछ ब्रेकफास्ट कुछ नाश्ता भी नहीं दिया मैच के बाद, और वहाँ से ग्राउंड से लेकर वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करा के लेके गया आफ्टर मैच आफ्टर द मैच. तो यार ये देख के तो बहुत अफसोस हुआ है कि यार ये ऐसा नहीं लग रहा वो पाकिस्तान हार जाती है इंडिया से ये बहुत रियल चीज है नहीं, ये है रियली और सर मतलब अभी भी प्रैक्टिस मैच में हार जाते थे लेकिन अगर मैं गोलकीपर मेरा खुद के एक्सपीरियंस रहे, बॉल आया बॉल फ्लिक करके गोल हो गया, किसी को कोऑर्डिनेट था पता ही नहीं कॉर्नर से है गोल हो गया, ठीक है सब कोऑर्डिनेट थे, डिफेंडर खड़े रहेंगे बैक खड़े रहेंगे ऑन द स्पॉट. मैं देख रहा हूँ वही सब्स्टिट्यूशन हो रही है एंड आई एम गोइंग आउट, नेक्स्ट गोलकीपर आ रहे हैं एंड मेरे को ऑर्डर दिया जा रहा है कि चलो ग्राउंड भी तक मैं अपने होम ग्राउंड में फुल नेक्स्ट पास व्हाट 55 मिनट्स का रनिंग करो बस. यही डिफरेंस है पहले टीम्स का ना क्वालिफाई करना और अब बेटर परफॉर्म करना ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. जी हाँ, एजुकेशन बहुत Education. कोचेस के लिए भी, क्योंकि मॉडर्न के जो भी कोई स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट अबाउट punishing your players, it's about how to make them correct or how to improve them. कहीं ना कहीं कोचिंग में भी वो प्रॉब्लम्स आया, कुछ कोचेस दे को थोड़ा लेट से समझ आ रहा है, लेकिन जो फुटबॉल में वी आर थैंकफुल टू द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के काफ़ी कोर्सेज होते हैं, मतलब यू हैव टू पास योर लाइसेंस वहाँ पे प्रॉपरली ये सिखाते हैं कि बच्चों से कैसे पेश है ना. अच्छा, ये बिहेवियर वाला आप में एक टॉपिक नहीं है? जी जी, पूरा चैप्टर चैप्टर है हमारे टॉपिक्स रहते हैं सारे क्लियर करने. उसको पता है बिहेवियर, कौन से एज ग्रुप में कैसे पेश आना है, कौन से एज ग्रुप में कितनी देर ट्रेनिंग्स करानी, ऑल दीज आर एजुकेशन एवरीथिंग. बच्चों के साथ साथ कोचेस का भी एजुकेट होना बहुत जरूरी है इसके लिए ऑन रियल टाइम जो आज क्या एरा में चल रहा है. नहीं. और दूसरी बात है, जो ओल्ड ट्रेंड था, प्लेयर्स बहुत रिस्पेक्ट करते थे कोचेस को, प्लेयर्स नजर नीचे तरह से बात करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सर बात करते थे. नाउ इज द चेंज, द मॉडर्न रिस्पेक्ट आप दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. आप वो आंसर देते, कोई प्लेयर्स भी आंसर देते हैं. आप ज़्यादा गाली दोगे, आपका ज़्यादा गुस्सा करोगे तो प्लेयर्स भी आपको रिवार्ड में वही मिलेगा. हाँ, रिटर्न मतलब जितना जोर से आप गेंद दीवार पे मारोगे उतना जोर से वापस आता है. रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगा, आप गाली दोगे गाली वापस मिलेगी. तो ये भी सिखाया जाता है एजुकेशन जो अभी इसके ऊपर फोकस है इंडिया का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस को एजुकेट किया जाए जिससे फुटबॉल और ग्रोथ हो जाए. उसमें ये भी एक चीज़ है कि हम लोग चाहते हैं कि प्लेयर कोच से पूछे कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना है. जैसे आपके पास कोई जिम में बच्चे आ रहे हैं गए जो यहाँ पे ट्रेनर हो गया, वो लोग पूछ रहे थे मुझे ये इम्प्रूव कर, हाँ मैं आज क्या लगाऊं, मुझे ऐसे ट्रेन करना है, इनसे ये ट्रेन करना है, क्योंकि तभी तो अवेयरनेस आएगी, तभी तो हम लोग का मतलब वो स्पोर्ट्स में उनको उस स्पोर्ट्स की जानकारी मिलेगी. इमेजिन कीजिए आपने ऑलरेडी 1 महीने आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, प्रॉपरली उसको बता रहे हो ये करना है, ये दिन ये करना है. अब आप एक दिन नहीं है तो ये ऑलरेडी नोट्स, ही हैज द नॉलेज. ठीक है फ़ोन भी कर सकता है बट ही हैज़ द नॉलेज क्या कैसे क्या करना है. जब मेरे बच्चों को पता है वार्म अप करते हैं हम लोग, वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट होता है, वार्म अप से इंजरी बचती है. तो इफ कभी कुछ भी हो सकता है, कोचेस समथिंग है, और मैं अपने इस बेटा चलो ठीक है
तो they know already what is the procedure है. जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हमें कोच कराता है और क्यों कराता है, उनको उनकी नॉलेज होनी चाहिए. ये जो आपने बात बोली ये हम दोनों यहाँ पर डेली फेस करते हैं. क्लाइंट्स आते हैं, हमने स्टार्टिंग से सारे क्लाइंट्स को ध्यान देने का, हम सब सारे क्लाइंट्स पे हमारा नज़र रहती है, उनका वर्कआउट कैसा है. एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि हम वही पर्सन को डेली वही चीज़ बता रहे हैं कि आपको आज ये करना है. स्टिल वी कॉल्स अस कि सर ये मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे देख क्या दूर से आप ठीक कर रहे हो. हमारी नज़र है कि हम 50 लोगों को एक साथ देख सकते हैं. जहाँ ख़राब करोगे हम बता देंगे. डेली आके पूछना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट याद रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये दो चीज़ों में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने बोल दिया कि सर ने बोला है कि पूछो तो पूछ लो, बट दे आर नॉट इनटू कि हमें सीखना भी है, याद भी करना है. कल को हम अवेलेबल नहीं हैं, हम बिजी हैं, तो ही और शी कैन ट्रेन हिमसेल्फ. बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये नॉलेज पास ऑन करना और उनको सिखाना कि क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है. आई थिंक कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल. जो एक नॉलेज आती है तो बट मतलब उसको एब्जॉर्ब करे, उसको पॉजिटिव वे में ले. कभी कभी हमारे भी छोटे छोटे मतलब जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्यों पुश पास करा रहा है, पुश पास तो बेसिक. लेकिन वही नो जो एक स्किल होता है, इसको कब हर दिन पॉलिश करना होता है. मतलब हफ्ते में 1-2 बार इसको पॉलिश करना कि दैट यू बिकम अ मास्टर ऑफ. तो दैट इज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर यंग प्लेयर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई. जब मैं भी था एक प्लेयर था तो मुझे भी गुस्सा आता था यार कोच क्यों करा था. जब मैं खुद कोच में गया तो मुझे पता चला कि क्यों करा. मैं तो प्लेयर हूँ, मुझसे ये बेसिक चीज़ क्यों करवा रहे हैं, वो भी बार बार करा रहे हैं, डेली करा रहे हैं. And I will just like ask one last favor from you both. हमारी ऑडियंस, हमारी जो जनरल पीपल है, उसको उनके लिए दो एक मैसेज अगर दे सके. मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट वी डोंट मिस. जब हम लोग कोई मील मिस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार आज मैंने खाना नहीं. स्पोर्ट्स भी ऐसे, मतलब अगर आप जिम जाते हो तो उसको भी ऐसा है. जब आप दिन में कभी खाना नहीं खाते तो आपको वीक लगता है. जब आप एक जिम सेशन मिस करते हो आपको भी वैसा ही फील होना चाहिए, क्योंकि ये एक रूटीन है. आप मतलब आपके लिए आप इतना काम करते हैं, आप मतलब दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आई यू हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ आल्सो. गेट इनटू द फिटनेस. इट्स नॉट कि आप मसल्स बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं. यस, अपना कार्डियो कर, जस्ट टू बी फिट, दैट्स इट. नहीं आपके फैट होने चाहिए या मसल्स होने चाहिए. जैसा आ जाइए, आधा घंटा आप 25-30 मिनट रनिंग करिए, योर कार्डियो विल बी एक्सीलेंट. और आपका हार्ट अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होना चाहिए. यू हैव टू स्वेट अ लॉट कि बॉडी थोड़ा सा जो आपकी कैलोरी एक्सेस हो रही है वो उसको बर्न करना शुरू करते हैं. दैट्स इट. एज फ्रॉम यू लास्ट. छगवे ने बोला वैसे मैं भी बोलूँगा कि एक्चुअली जस्ट जो अब मॉडर्न है, तो हम लोग मॉडर्न ये जानते हैं, हम लोग दूसरे को कॉपी करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं. बस ये कॉपी टू एक एम बनाओ, अपना एक अपना प्लान बनाओ, एक अपना एक गोल बनाओ कि आपको कुछ करना है फ्यूचर में. तो डेली आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना है. 30 मिनट्स 45 मिनट्स कम से कम डेली आपको इतना वर्कआउट करना ही है, कम से कम. तो ये एक अपना एक गोल बनाओगे तो जब भी आप योर सक्सेस योर लाइफ. अगर आप एक टाइम पास के लिए आ रहे हैं, बॉडी बनाने के लिए आ रहे हैं, तो वो वक्ती तौर के लिए बनेगी और फिर चले जाएंगे आप आम गए. लेकिन वाकई में आपको कुछ अगर करना है तो ये अपना गोल बना और वो गोल के ऊपर हमेशा उसके ऊपर कायम रहो. एवरी डे यू डू इट, तो 30 to 35 मिनट to 45 मिनट्स इन डू इट. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप आए तो आपसे खूब सारी बातें हो. जरूर. आपकी फ्लाइट है तो हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे. थैंक यू वॉचिंग फिट पॉडकास्ट. विल बैक सून.